मुनीज़े दिलावर की परेशानी को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है और जान गई है कि वो चाहकर भी कभी दिलावर के दिल में अपने लिए आसिया वाली जगह नहीं बना सकती, जिसकी वजह से आज खामोश और रो रही है। और महविश को कहती है कि मैं कभी तुम्हारी माँ की जगह नहीं लेना चाहती और ना ही मैं ले सकती हूँ। लेकिन देखो, ये तो मत करो कि तुम मुझसे इतनी दूर हो जाओ कि तुम मुझसे बिल्कुल अपने रिश्ते ही खत्म कर लो। जिस पर वो कहती है कि आपने सारी जिंदगी मेरे साथ जो किया है ना, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। अगर मुझे जरा सा भी माँ वाला प्यार मिला होता तो आज मैं आपसे इस तरीके से दूर नहीं होती। खैर जी, अब देखेंगे कि दिलावर अब सबके सामने खड़ा हो चुका है अपनी बेटियों के लिए और कहता है कि अगर मेरी बेटियों के बारे में किसी ने कुछ भी कहा या कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा। आप लोगों की वजह से आज उनके अंदर इस कदर खौफ और परेशानियां हैं, लेकिन अब मैं इस चीज को कभी दुत्कार नहीं सकता। लेकिन मैं अब आप लोगों को वार्न करता हूं कि मेरी बेटी के बारे में कोई बात ना करे, ना ही महविश और ना ही मानूर। दूसरी तरफ वादा कर लेता है जैन और कहता है मानूर को कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार खड़ा हूं, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जिस पर मानूर काफी खुश और मुत्तमिन नजर आती है, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से उसके मामा मामी घर में आके बैठ गए हैं, वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उनसे किसी अच्छी चीज की तवक्को नहीं की जा सकती। काफी ज्यादा परेशानी का समा घर में बन चुका है, लेकिन फिर भी मानूर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी तरबियत ही ऐसी की है कि उसको खुद ना चाहते हुए भी खामोश रहना पड़ा है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये महविश जो है, ये किस ट्रैक पे जा रही है। या तो अच्छा करेगी और या फिर बुरा, या फिर से तबाही कर देगी बेचारी मानूर की जिंदगी में। लेकिन जी, आप देखेंगे कि दिलावर अब मदीहा को साफ साफ कह देता है कि मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात तो बिल्कुल तय है, अगर किसी ने उसके बारे में कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मदीहा कहती है कि उस लड़की ने जो हमारे साथ किया, हमारे घर बर्बाद किए, आखिर उसका क्या है। इसको सुनकर वो कहता है कि नहीं, उसने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया नसीबों के हाथों हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मुनीज़े से जैसे ही रिश्ता मांगेगी वो लीज़े का, तो वो उस पर हो सकता है कि हंसी खुशी मान जाए, ताकि दोबारा सारे रिश्ते जुड़ सके। लेकिन इस चीज़ के लिए अलीज़े बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और वो मनीज़े से भी कह देती है कि देखिए आंटी, आपको खुद इन सब चीज़ों के लिए मना करना होगा। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपका बिल्कुल भी ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया जो मेरी माँ के साथ है। मतलब ये है कि आप जानती हैं कि हमारे हालात क्या रह चुके हैं, मानूर की वजह से क्या-क्या कुछ हुआ है और मानूर को कितना बुरा-भला कहा जाता है। उसी के भाई के साथ मैं शादी आखिर कैसे कर सकती हूँ? उसकी तज़लील उस घर में कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? लेकिन जी, मानूर अब सारा काम सेट करने वाली है और बहुत जल्द ज़ैन के साथ शादी का इज़हार करके उससे शादी करने वाली है। फिर चाहे कोई जाए भाड़ में या कुछ भी हो। लेकिन बहुत ज़्यादा महविश परेशान हो चुकी है और समझ नहीं पा रही कि आखिर इन सब बातों को कैसे हैंडल करा। हर तरफ तन्हाई, रुसवाई ने उसका दिल बिल्कुल उचाट करके रख दिया है। इन सब हालात में उसकी बहन उसका साथ देगी और उसको कहेगी कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारा साथ दूँगी और इसलिए इन बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो और परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो, मैंने भी तो सारी ज़िंदगी अकेले ही काटी है, लेकिन अब हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को ठीक करेंगे, इसीलिए परेशान ना हो। मुनीज़े दिलावर की परेशानी को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है और जान गई है कि वो चाहकर भी कभी दिलावर के दिल में अपने लिए आसिया वाली जगह नहीं बना सकती, जिसकी वजह से आज खामोश और रो रही है। और महविश को कहती है कि मैं कभी तुम्हारी माँ की जगह नहीं लेना चाहती और ना ही मैं ले सकती हूँ। लेकिन देखो, ये तो मत करो कि तुम मुझसे इतनी दूर हो जाओ कि तुम मुझसे बिल्कुल अपने रिश्ते ही खत्म कर लो। जिस पर वो कहती है कि आपने सारी जिंदगी मेरे साथ जो किया है ना, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। अगर मुझे जरा सा भी माँ वाला प्यार मिला होता तो आज मैं आपसे इस तरीके से दूर नहीं होती। खैर जी, अब देखेंगे कि दिलावर अब सबके सामने खड़ा हो चुका है अपनी बेटियों के लिए और कहता है कि अगर मेरी बेटियों के बारे में किसी ने कुछ भी कहा या कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा।
आप लोगों की वजह से आज उनके अंदर इस कदर खौफ और परेशानियां हैं, लेकिन अब मैं इस चीज़ को कभी दुत्कार नहीं सकता। लेकिन मैं अब आप लोगों को वार्न करता हूँ कि मेरी बेटी के बारे में कोई बात ना करे, ना ही महविश और ना ही मानूर। दूसरी तरफ वादा कर लेता है जैन और कहता है मानूर को कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार खड़ा हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जिस पर मानूर काफी खुश और मुत्तमिन नजर आती है, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से उसके मामा मामी घर में आके बैठ गए हैं, वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उनसे किसी अच्छी चीज की तवक्को नहीं की जा सकती। काफी ज्यादा परेशानी का समा घर में बन चुका है, लेकिन फिर भी मानूर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी तरबियत ही ऐसी की है कि उसको खुद ना चाहते हुए भी खामोश रहना पड़ रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये महविश जो है, ये किस ट्रैक पे जा रही है। या तो अच्छा करेगी और या फिर बुरा, या फिर से तबाही कर देगी बेचारी मानूर की जिंदगी में। लेकिन जी आप देखेंगे कि दिलावर अब मदीहा को साफ साफ कह देता है कि मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ मारूर भी को गलत फ़ाल करके बर्दाश्त उसको नहीं करूंगा। परेशान ये करने की बात तो कोशिश बिल्कुल कर रहा है। तय है। लेकिन अगर मारूर किसी जो ने है उसके वो बारे में हिम्मत कुछ भी नहीं गलत हारी करने है, की बल्कि कोशिश कहती है की कि नहीं, तो मुझसे अब बुरा उसको जो कोई नहीं करना है होगा। बस एक ही जिस पर दफ़ा करना मदीहा है। कहती लेकिन है दूसरी तरफ कि काफ़ी उस हद तक लड़की ने पता जो चल हमारे चुका साथ है किया, हमारे महविश के घर बाप बर्बाद को उसके किए, बारे में, और वो आखिर कहता है उसका कि क्या देखो है। महविश, जिसको अपने सुनकर दिमाग वो को कहता ठीक कर है लो, मुझे कि तुम्हारा नहीं, दिमाग उसने कुछ कुछ नहीं किया ठीक है, नहीं लगता। जो ऐसा कुछ लगता किया है कि नसीबों तुम के बिल्कुल हाथों हुआ, बेफजूल इसके बातें अलावा सोच के कुछ नहीं। अपने आप को हल्कान कर रही हो। लेकिन जी आप इस तरह देखेंगे कि की बातों मुनीज़े से से तुम्हें जैसे कोई ही लेना रिश्ता देना नहीं है और मांगेगी कोई वो फ़ायदा नहीं रीज़े-क़ा, देंगी तो तुम्हें ये वो उस बातें। पर हो मैं तो तुम्हें सकता बस है कि इतना ही कहना हँसी-खुशी मान चाहूँगा कि जाए, अभी भी वक़्त ताकि है, दोबारा अपने आप को सारे बदल रिश्ते जुड़ डालो, सकें। वरना ऐसा हो लेकिन कि इस चीज़ कल के को लिए सारे रीज़े रिश्ते बिल्कुल भी तुम्हारे खुश हाथ से नहीं निकल है, जाएँ। और वो और मैं मुनीज़े से ऐसा भी कह कुछ भी देती नहीं है कि चाहता हूँ। देखिए जिसको आंटी, सुनकर वो आपको खुद कहती इन है कि सब मुझे चीज़ों के किसी लिए की कोई मना करना ज़रूरत होगा। नहीं है। मैं तो आपसे बेहतर यही यही कहना है कि चाहती हूँ, बेशक आप भी क्योंकि मेरा इन सब आपका चीज़ों में बिल्कुल भी साथ ये ना दें, तरीका मुझे इन मुझे सब चीज़ों पसंद से कोई नहीं फ़र्क आया, नहीं जो पड़ता मेरी है। माँ के साथ लेकिन है। जी आप मतलब देखेंगे ये कि है कि फ़र्क आप तो जानती पड़ना हैं कि चाहिए, हमारे क्योंकि हालात अब क्या उसकी रह माँ भी चुके उसको हैं। समझा-समझा मानूर के की थक वजह चुकी है से और कहती है क्या-क्या कि कुछ बेटा हुआ है, तुम और नहीं मानूर को समझ कितना रही हो, बुरा-भला देखो कहा तुम आज जाता तक है। मुझे अपना उसी के दुश्मन ही भाई के समझती साथ मैं आई हो। शादी आखिर लेकिन कैसे देख कर लो कि इन सकती हूँ? हरकतों की वज़ह से उसकी ज़ैन तज़लील तुमसे उस घर कितना में दूर हो कैसे चुका है बर्दाश्त कर और सकती उसके हूँ? दिल में अब लेकिन तुम्हारे जी लिए कुछ मानूर भी अब नहीं है सारा सिवाय काम सेट नफ़रत के। करने वाली है, और तुम इन और बातों को बहुत समझ जल्द जाओ तो ज़ैन ही के साथ तुम्हारे लिए शादी का बेहतरी है, वरना इज़हार तुम्हारे करके लिए उससे शादी सिर्फ़ और करने सिर्फ़ वाली ज़िंदगी है। बहुत ज़्यादा फिर कुछ चाहे बन कोई के रह जाए जाएगी। भाड़ में या लेकिन कुछ भी जिसको हो, रत्ती भर इन सब लेकिन चीज़ों का कोई बहुत फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा है महविश और वो अपनी परेशान हो ही चुकी है मस्ती में और मगन है। समझ नहीं पा लेकिन रही वो कि ये आखिर नहीं इन सब जानती कि वो बातों को बहुत जल्द कैसे बिल्कुल हैंडल करें। अकेली पड़ने हर वाली है तरफ और तन्हाई, उसके साथ रुसवाई कोई ने भी उसका नहीं दिल होगा, क्योंकि बिल्कुल वो उचाट जो कुछ करके रख समझने दिया की है। कोशिश इन करेगी सब ना, हालात में वैसा उसकी कुछ बहन भी नहीं उसका होने साथ वाला है। देगी और बहुत जल्द उसको वो लड़की कहेगी कि तुम बिल्कुल अकेली अकेली नहीं होके हो, रह जाएगी, मैं बल्कि तुम्हारा साथ तकरीबन हो दूँगी, और चुकी है। इसलिए इन लेकिन बातों उसको को कोई लेके फ़र्क बिल्कुल नहीं भी पड़ा, परेशान बल्कि ना हो, उसमें और ये जंग परेशान की आग होने जो की है वो ज़रूरत भी मज़ीद नहीं भड़क है। रही है और उसको देखो, मैंने मज़ीद भी तो ऐसा लग सारी रहा है कि ज़िंदगी अब अकेले उसको ही इन काटी है, सब लोगों की लेकिन तबाही अब हम करके ही दोनों रहनी है, मिलकर चाहे जो अपनी मर्ज़ी हो ज़िंदगी जाए, को क्योंकि ठीक वो करेंगे, कहती है कि अब इसीलिए जो भी हो परेशान ना मुझे हो। अब इस लड़की को ख़त्म करके ही